गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ते हैं पाठ 15 स्वास्थ्य का आधार का सेकंड भाग। पहले हमने फर्स्ट भाग पढ़ा था पेज संख्या 86 तक। आज हम पढ़ते हैं 87 पेज का। तो शरीर को शक्ति देने के बाद जो भी कार्बो शरीर में बच जाता है वह चर्बी के रूप में शरीर में जमा हो जाता है। इसमें व्यक्ति मोटा हो जाता है। क्या होता है? इससे व्यक्ति मोटा होता है। अतः जरूरत से ज़्यादा भोजन नहीं करना चाहिए तथा मेहनत और व्यायाम करते रहना चाहिए। विटामिन संतुलित भोजन का चौथा पौष्टिक तत्व है। कौन सा है? चौथा। तो इससे शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति आती है। विटामिन दो तरह के होते हैं। पहला चिकनाई में घुलने वाले विटामिन ए और डी। दूसरा पानी में घुलने वाले विटामिन, ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स तथा सी है। विटामिन ए की कमी से आंखों में सूखापन हो जाता है, ऐसे में कम दिखाई देता है और तथा रात में दिखाई नहीं देता। आंखों के सफेद हिस्से में धब्बे पड़ने शुरू हो जाते हैं। किसकी कमी से? विटामिन ए की कमी से। तो अतः विटामिन ए आंखों को स्वस्थ रखने के लिए अत्यावश्यक है। शरीर को थोड़ी सी मात्रा में विटामिनों की आवश्यकता होती है, परंतु इसकी कमी से बहुत से रोग हो जाते हैं। जैसे रोगों से लड़ने की ताकत कम हो जाती है। दूसरा नींद व आलस आता है। तीसरा भूख कम लगती है। चौथा खाना हजम करना कठिन हो जाता है। पांचवा खून की कमी हो जाती है। छठा हड्डियां, दांत व मसूड़े कमजोर हो जाते हैं तथा उनसे खून आने लगता है। विटामिन ए निम्नलिखित स्रोतों से पाया जाता है। देखिए किसमें विटामिन ए होता है, हमें क्या क्या खाना चाहिए। तो हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, बथुआ, सरसों, चौलाई, बंद गोभी, पुदीना आदि। पीले फल व सब्जियां जैसे आम, गाजर, काशीफल आदि। इसमें कैरोटीन पाया जाता है। ये कैरोटीन शरीर में जाकर विटामिन ए में बदल जाता है। इसके अलावा अंडे की जर्दी, मक्खन, दूध, दही, कलेजी व मछली के तेल से विटामिन ए प्राप्त होता है। छोटे बच्चों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में विटामिन ए की दवाई दी जाती है। विटामिन डी चिकनाई में धूप से मिलता है। बच्चे को मालिश करके धूप में लिटाने से उसे विटामिन डी मिलता है। विटामिन बी व सी के लिए फल व सब्जियों का समुचित मात्रा में सेवन करना चाहिए। नींबू, आंवला, संतरा व अमरूद आदि विटामिन सी के अच्छे स्रोत है। इसके अतिरिक्त अंकुरित दालों व अनाजों में भी यह खूब होता है। खमीर उठे भोजन जैसे इडली, डोसा, खमीरी आटे आदि से विटामिन सी की मात्रा अधिक होती है। खनिज व लवण आदि से खून बनता है तथा हड्डियां भी मजबूत होती है। लोहा और कैल्शियम दोनों ही खनिज लवण है। यूं तो खनिज लवण और भी कई है जैसे नमक, पोटेशियम, आयोडीन आदि, परंतु लोहा और कैल्शियम शरीर के लिए सबसे अधिक जरूरी है। लोहे से खून बनता है तथा कैल्शियम से हड्डियां मजबूत होती है। बढ़ते बच्चे को पेज संख्या 88 यानी 88 पर देखिए। बढ़ते बच्चों को भी कैल्शियम की अधिक आवश्यकता होती है। यदि भोजन से ही इन तत्वों की आवश्यकता पूरी हो जाए तो अधिक अच्छा है, परंतु आवश्यकता पड़ने पर गोलियां भी खाई जा सकती है। कैल्शियम मुख्यतः निम्नलिखित पदार्थों से प्राप्त होता है। अपने भोजन में हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे सरसों, शलगम, चने की पत्ते आदि सम्मिलित करें। इनसे लोह तत्व व कैल्शियम दोनों मिलते हैं। दूध, दही, मट्ठा, पनीर, चना, दाल, सोयाबीन तथा दूध फाड़कर बनाए गए पनीर के बचे पानी में कैल्शियम होता है। अंडे व मांस आदि में विटामिन व खनिज लवण दोनों मिलते हैं। भोजन को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। इसमें कार्बो जो चिकनाई देने वाले खाद्य पदार्थ आते हैं। शक्ति देने वाला वर्ग, इस वर्ग में घी, तेल, मक्खन, गुड़, अनाज, आलू व शकरकंद आदि आते हैं। यह वर्ग व्यक्ति के शरीर को ताकत देता है। शरीर का विकास करने वाला वर्ग, ये प्रोटीन देने वाला वर्ग है। इस वर्ग में दाल,
सोयाबीन, दूध के उत्पाद, अंडा, मछली आदि आते हैं। तीसरा, प्रतिरक्षा करने वाला वर्ग। यह वर्ग व्यक्ति को मुख्य रूप से खनिज लवण देता है। इस वर्ग के पदार्थ व्यक्ति को रोगों से लड़ने की ताकत देते हैं। इस वर्ग में फल व सब्जियां, खासकर पत्तेदार सब्जियां आदि आती हैं। व्यक्ति को पूरे दिन को एक इकाई मानकर दिन भर के भोजन के लिए तीनों खाद्य वर्गों में से कोई न कोई पदार्थ लेना चाहिए। इन खाद्य पदार्थों को अदल बदल कर खाना चाहिए। इस प्रकार संतुलित आहार पाए जा सकेंगे। यदि एक व्यक्ति दिन भर में करीब आधा किलो अनाज, 2 कटोरी पकी दाल, 1 कटोरी हरी सब्जी, 1 गिलास दूध या दही, कोई एक मौसमी फल या 1 बड़ा चम्मच घी अथवा तेल, 2 बड़े चम्मच गुड़, शक्कर या चीनी का सेवन करे तो उसे शरीर के लिए सभी आवश्यक तत्व मिल जाएंगे। इस भोजन में अपनी उम्र, वजन, लिंग व दिन भर की जाने वाली मेहनत को देखते हुए आवश्यकता अनुसार बदलाव किया जा सकता है। देखो बच्चों, आपको भी अपनी माताजी जो भी है घर में, वो सब कहते हैं ना, हरी सब्जियां खाओ, पत्तेदार सब्जियां खाओ, दूध पियो, हैं, दही खाओ। तो हमें जो भी घर में बनता है, ऐसा तो है नहीं कि एक ही चीज़ रोज बनती है, कभी क्या जो बनता रहता है, हमें सब चीज़ खानी चाहिए। उससे हमारे पौष्टिक, विटामिन, वे आयोडीन, जो लवण, खनिज लवण, वसा, सब कुछ हमें प्राप्त होता रहता है। तो कभी भी हमें खाने के लिए आनाकानी मम्मी को नहीं करना चाहिए। आपको जो भी खिलाए वो खाते रहना चाहिए। रोज़ दूध पीना चाहिए आपको, है ना। तो नियमित रूप से हमें खाने पीने का भी ध्यान रखना चाहिए, समय पर खाना चाहिए। तो आपने जाना इस पाठ में कि किस तरह से हमारे लिए वसा जरूरी है, विटामिन जरूरी है, खनिज लवण जरूरी है, प्रोटीन जरूरी है ना, शक्ति देने वाले जो भी पदार्थ हमारे शरीर को, कैल्शियम जरूरी है, आयरन जरूरी है। तो सब कुछ आपको जरूरी है, तो हमें हमेशा खाने का पूरा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप अपने शरीर का पूरा ध्यान रखेंगे। पाठ के द्वारा आपने जाना कि किस तरह से हमें अपने कार्य समय पर करने चाहिए। खाना खाने के मामले में कभी भी आनाकानी नहीं करनी चाहिए। थैंक यू।